सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जो हमारे इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है गीतों के बोल बड़े अनमोल को इतना पॉपुलर किया है। कभी भी मिल सकती है लेकिन जीवन कल न मिलेगा, मरने वाले सोच समझ ले तुझको फिर ये पल न मिलेगा। उनके पत्रों से ये स्पष्ट था कि अमृता प्रीतम को साहिर लुधियानवी से इश्क हो गया था। वे उन्हें अपने पत्रों में मेरा शायर, मेरा महबूब, मेरा खुदा और मेरा देवता कहते थे। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल में, जिसे आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल पर। विश्व शांति अध्यात्म और विज्ञान के इस चैनल की परिकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी को। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे फिल्म हम हिंदुस्तानी के गीत छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, उसके अध्यात्म पर चर्चा की। गीतकार थे प्रेम धवन। अधूरा मैं, अधजली तंबाकू और आधा जाम, धुएं के गुबार, यादों के अंबार और वही पुरानी शाम, चाय का गंदा प्याला, सिगरेट के ठूंठ, किस्से और यादें, ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रेम कहानियों में से एक के अवशेष है, जिन्हें शायद पर्दे पर जीवंत करने के लिए लोग पूरी तरह तैयार भी हैं। यूं तो आज के गीतकार के विषय में मैंने गीतों के बोल बड़े अनमोल के पहले एपिसोड में चर्चा भी की थी। जी हाँ, साहिर लुधियानवी। आज के एपिसोड में भी उन्हीं के लिखे फिल्म ज़मीर के गीत जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसके अध्यात्म पे चर्चा होगी। पर उसके पहले साझा करना चाहूँगा साहिर लुधियानवी और मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम की लव स्टोरी। उनके बीच वास्तव में हुआ क्या था? 1944 में कवि और उभरते गीतकार साहिर लुधियानवी पहली बार अमृता प्रीतम से लाहौर और दिल्ली के बीच प्रीतनगर गांव में एक मुशायरे में मिले। जिस समय वो लोग मिले उस समय अमृता प्रीतम की शादी बचपन में ही प्रीतम सिंह से हुई थी। शादी खुशहाल नहीं थी। साहिर लुधियानवी के साथ उनके संबंधों का खुलासा उन पत्रों से हुआ जो उन्होंने एक दूसरे को लिखे थे। वो लाहौर में थी और वो दिल्ली में। उनके बीच उन्होंने शब्दों, विश्वासों और प्रेम का एक पुल बनाया था। उनके पत्रों से ये स्पष्ट था कि अमृता प्रीतम को साहिर लुधियानवी से इश्क हो गया था। वे उन्हें अपने पत्रों में मेरा शायर, मेरा महबूब, मेरा खुदा और मेरा देवता कहती थी। उनका ऐसा रोमांस था जो दूरियों के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसे साहिर बांटना नहीं चाहते थे। वे एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते थे, लेकिन जितनी बार वे गुप्त रूप से मिले शब्दों से ज्यादा खामोशी थी। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट, उसमें अमृता लिखती हैं कि कैसे वे दोनों चुपचाप बैठकर एक दूसरे की आंखों में टकटकी लगाकर देखते थे और साहिर के जाने के बाद अमृता उनके द्वारा छोड़े गए सिगरेट के ठूंठ को उठाकर अपने होठों से दबाकर अदृश्य रूप से उस सिगरेट में साहिर की उपस्थिति का एहसास करती थी। साहिर अ पीपल्स पोएट के लेखक अक्षय मनवानी का मानना है कि अमृता प्रीतम एकमात्र ऐसी महिला थी जो साहिर को शादी के लिए मना सकती थी। अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी के सामने कई चुनौतियां थीं, फिर भी साहिर के साथ रहने के लिए अमृता अपनी शादी को तोड़ने के लिए तैयार थी। अपनी आत्मकथा पुस्तक रसीदी टिकट में उन्होंने अपनी कलम से अपने प्यार का खुलकर इजहार किया है। साहिर अपने काव्य में सर्वश्रेष्ठ थे, पर पहले उन्होंने अपने लेखन में सामाजिक आलोचना और राजनीतिक आदर्शवाद को शामिल किया और बाद में रोमांस को स्थान दिया। फिर भी अमृता प्रीतम और उनकी अधूरी प्रेम कहानी ने उन्हें फिल्म दूज का चांद, जो 1964 में बनी थी, उसके लिए महफिल से उठ जाने वालों लिखने के लिए प्रेरित किया था। मनवानी के अनुसार ये गीत लुधियानवी की प्रीतम के साथ वर्षों बाद हुई मुलाकात से प्रेरित था, जब वो अपने लंबे समय के साथी कलाकार और कवि इमरोज के साथ आई थी। इमरोज की चर्चा मैं बाद में भी करूंगा। अमृता प्रीतम को एक अन्य व्यक्ति के साथ देखकर साहिर के मुख से ये पंक्तियां निकली, महफिल से उड़ जाने वालों तुम लोगों पर क्या इल्जाम, महफिल से उड़ जाने वालों तुम लोगों पर क्या इल्जाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम। साहिर की इन पंक्तियों को यहीं देते हैं लगाम और चर्चा करते हैं उनके आज के गीत जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसके अध्यात्म पर। हमेशा की तरह गीत के इन बोलों को गाया है ज्ञानेश भंडारकर जी ने और गीत के अध्यात्म पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर डॉली आवटी और डॉक्टर सुनील देवता। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी
जो हमारे इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है गीतों के बोल बड़े अनमोल को इतना पॉपुलर किया है। तो चलिए आज सुनते हैं फिल्म ज़मीर का एक गीत। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। जो हो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। तो सुनील जी, कहीं ना कहीं साहिर लुधियानवी जी इस गीत के माध्यम से हमें ये तो क्लियर करते ही हैं कि हमने मनुष्य जीवन में अगर आए हैं तो हमें सुख दुख तकलीफ हार जीत सभी कुछ देखनी है। लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स की उन्होंने बात की है जी, वो कैसे आध्यात्म से जुड़ते हैं, या ऐसी कोई बात है जो मैं नहीं समझ पा रही? बताइए इसके बारे में। शायद आप उन बातों की ओर ध्यान खींचना चाहती हैं जहाँ वो कह रहे हैं कि जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, इस तरह की जो बातें हैं। चलिए एक एक करके इन पंक्तियों को लेते हैं और उनके साथ में चलते हैं। कि पंक्ति है कि जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जी, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं। जी। तो साहिर लुधियानवी ने ही अपनी एक कथा में कहा है, मौत कभी भी मिल सकती है लेकिन जीवन कल न मिलेगा। बहुत खूब। मौत कभी भी मिल सकती है लेकिन जीवन कल न मिलेगा, मरने वाले सोच समझ ले तुझको फिर ये पल न मिलेगा। तब यहाँ ये जुड़ जाती है लाइन कि पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। और वो क्या कह रहे हैं, तेरे गिरने में भी कोई हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। हमारे यहाँ अवतारों की कल्पना की गई है ना जी, कि दशा अवतार हुए हैं, और हमारा पहला अवतार माना जाता था मत्स्य अवतार, क्योंकि ये माना जाता था कि सारी पृथ्वी पहले तो जलमय थी, और जब जलमय थी तो जल का अवतार कौन हो सकता है, तो मत्स्य अवतार पहला है, क्योंकि वो तो उन अवतारों की बात नहीं करते अभी, क्योंकि उन अवतारों पर जाएंगे तो इस गीत का विषय बदल जाएगा कि तू आदमी है अवतार नहीं। तब एक दूसरा शायर इसमें जोड़ता है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी, बहुत है ना, तिफल कहते हैं बच्चे को। तो बच्चे पहले घुटनों के बल चलते हैं, तो घुटनों के बल चल के तो गिरा नहीं जा सकता ना, तो शहसवार ही गिरते हैं, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसलिए तू आदमी है अवतार नहीं। तो अपने आप को अवतार अगर मानकर चलोगे और अगर गिर पड़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा कोई हादसा हो गया। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि आप आदमी हो और आदमी से गलती होती है, आदमी ही गिरता है, आदमी ही उठता है, तो ये ही बात वो अपने इस साहिर गीत में कह रहे हैं। और जो आपने कहा कि इसमें तो सारी नेगेटिव एलिमेंट्स जो है, नेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ बात है, तो नेगेटिव एलिमेंट्स की बात सीधी नहीं है। बात ये है कि कई बार हमारा हक भी हमको हासिल नहीं होता। जी, महफिलें आबाद भी हैं इन दिनों, उनमें बस हम ही नहीं हैं इन दिनों। कौन सा वो हक यहाँ जो आपको हासिल नहीं, हम तो अपने हक से भी वाकिफ़ नहीं हैं इन दिनों। तो जब आप अपने हक से भी महरूम हो जाते हो, जब आपको आपका हक भी नहीं मिलता, तो उस हक के लिए आपको झगड़ना पड़ता है, आपको लड़ना पड़ता है। सत्य और असत्य की लड़ाई तो हमेशा चलती रही। राम और रावण का युद्ध सत्य और असत्य का युद्ध था। हुसैन का बलिदान हक और बातिल की लड़ाई थी। तो हमारा आज़ादी का संघर्ष दमन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ था।
दमन, अन्याय और अत्याचार क्या है? असत्य ही तो है ना। तो जहाँ आपको दबाया जा रहा है, जहाँ अत्याचार है, जहाँ असत्य है, वहाँ आपको संघर्ष करना पड़ता है और आपको जीतना पड़ता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। तो उस लूट का मतलब ये नहीं है कि आप भिक्षा ही मांगते रहो कि हमें हमारा हक दे दो। वहाँ ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है, ये उसका भाव है। इसलिए नेगेटिविटी उसमें नहीं है। सो इन शॉर्ट, लिविंग लाइफ एटर्नली एंड ओवरकमिंग ऑल दी चैलेंजेस, ये एक छोटा सा सत्य है उसका। सत्य इस गीत के माध्यम से गीतकार उभारना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं आगे की पंक्ति। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। तो सुनील जी, आगे की इन पंक्तियों में जैसे गीतकार हमसे कहते हैं कि यहाँ चोर है सब कोई साधु नहीं, और सुख ढूंढना कोई अपराध नहीं जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे या कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन लाइंस को? जी, ये जो उन्होंने कहा है कि यहाँ चोर हैं सब कोई साधु नहीं, जी, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं। क्या होता है कि हम अपने सुख की चाह में मार्ग गलत चुन लेते हैं। यहाँ वो बात कही गई है कि आपकी मांग गलत नहीं है और मांग गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मांग गलत है तो मार्ग भी गलत हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही। लेकिन सुख में जीना या सुख की अपेक्षा करना, सुख की चाहना करना कोई गलत नहीं है, वो अपराध नहीं है। अपराध तब हो जाता है जब गलत मांग गलत मार्ग से पूरी की जाती है। हमें बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया, साहिर लुधियानवी के ही माध्यम से हम ये कहते हैं कि गालिब और गांधी 1970 में उनकी शताब्दी थी, उनका पुण्यतिथि और उनकी जयंती गालिब की 1970 में, गांधी की। तो साहिर ने एक नज़्म लिखी, गालिब हो कि गांधी हो, ख़त्म हुआ दोनों का जश्न, आओ इन्हें अब कर दें दफन। बहुत खूब। तो आगे वो कहते हैं कि ख़त्म करो तहज़ीब की बातें। यहाँ जब आप ये पंक्ति कह रही हैं तब शाहिर कह रहे हैं कि ख़त्म करो तहज़ीब की बातें, बंद करो कल्चर का शोर, सत्य हिंसा सब बकवास, तुम भी कातिल हम भी चोर। जी। इस सत्य को उद्घाटित कर दिया उन्होंने कि आप जब इस तरह का आचरण करते हो, तमाम गांधी के विचार और दर्शन से भिन्नता हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी लोग ये कहते हैं कि गांधी में एक सत्य था। और गांधी ये कहते रहे कि मार्ग हमारा वो सत्य का हो, वो शुचिता का हो, पवित्रता का हो। और अगर आप पवित्र मार्ग से साधनों को जुटाते हैं, संपन्न होते हैं, तो कहाँ गलत है? गलत वहाँ है कि जब आपकी मांग भी गलत है और आपको उसे पाने का रास्ता भी गलत है। तो ये संकेत गीत कह रहा है। लेकिन आप जैसा आपने कहा कि बिल्कुल सही है, अर्थ हम सीधा यही लगाते हैं, क्योंकि हम अर्थ अक्सर वो लगा लेते हैं जो हमारे लिए सुविधाजनक होता है। जी। सो कहीं ना कहीं आपकी इन बातों से मुझे एक चीज़ समझ आई है कि हमें अपने सुख में ये ध्यान रखना है कि कहीं हम किसी के दुख का कारण तो नहीं बन रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है, और मेकिंग द राइट चॉइसेस एंड वॉकिंग ऑन द राइट पाथ। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल में, और चर्चा चल रही है साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम की लव स्टोरी की। अमृता कुछ समय के लिए ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम कर रही थी, जबकि साहिर के साथ उनका रिश्ता साइलेंट मोड में चला गया था।
ये तब की बात है जब अमृता ने अपनी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता सुनहड़े लिखी थी। सुनहड़े का अर्थ है संदेश या मैसेज। सुनहड़े को वास्तव में अमृता की साहिर के साथ एक तरफा बातचीत माना जाता है, जो बॉम्बे के ग्लैमर शहर में एक गीतकार के रूप में सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे थे और पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। जब साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई तो अमृता ने कहा, हे भगवान, मैंने किसी पुरस्कार के लिए सुनहड़े नहीं लिखा। जिस व्यक्ति के लिए लिखा गया था, अगर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे क्या परवाह अगर पूरी दुनिया ने भी इसे देखा। एक अन्य स्थान पर अमृता लिखती हैं कि वो साहिर को फोन करने के लिए बाहर गई थी, लेकिन जैसे ही वो साहिर का नंबर डायल करने वाली थी, उन्होंने उस समय के एक लोकप्रिय साप्ताहिक ब्लिट्स में एक समाचार और एक तस्वीर देखी जिसमें लिखा था, साहिर ने अपना नया प्यार पाया। अमृता ने बताया कि उनके हाथ बीच ही में रुक गए और वो फोन बूथ से घर लौट आईं। दरअसल 1960 में साहिर लुधियानवी को गायिका सुधा मल्होत्रा से प्यार हो गया था। बाद में अमृता प्रीतम ने अपने और साहिर के बीच की चुप्पी पर 7 बरस लिखा। यदि साहिर की लोकप्रियता अपने चरम पर थी तो अमृता इस देश की महिलाओं की पीड़ा को व्यक्त करते हुए अपने संवेदनशील लेखन से नए क्षितिज छू रही थी। वो एक प्रगतिशील लेखिका थी और उन्होंने गरीबों के शोषण के बारे में विस्तार से लिखा। और फिर अमृता के जीवन में एक प्रेमी के रूप में एक पंजाबी चित्रकार इंद्रजीत, जिसने लोकप्रिय पत्रिका उस जमाने की क्षमा का चित्रण किया था, उसने जगह बनाई। अमृता से 10 साल छोटे इमरोज के नाम से लोकप्रिय इंद्रजीत जल्दी ही अमृता के अकेलेपन को दूर करने लगे। वे उनके मैन फ्राइडे बन गए। वो अमृता का प्रेमी, साथी, सलाहकार, काम करने वाला लड़का और घर का आदमी, यानी सब कुछ का मिश्रण था। एक नव हीर के रंग में अमृता अपने राजा से मिल रही थी। इमरोज और अमृता के बारे में यूं तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन यह कहना काफी होगा कि ऐसे प्रेमी भौतिक से परे होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि साहिर का महिलाओं के प्रति रवैया उनकी माँ के साथ उनके संबंधों से उपजा था, जो उनके जीवन में एक प्रमुख शक्ति थी। जी हाँ, जिन्होंने अपने अपमानजनक पति को छोड़कर साहिर लुधियानवी को अपने दम पर पाला था। लुधियानवी ये कभी नहीं भूले थे कि उनकी माँ ने उनकी रक्षा के लिए बहुत कुछ सहा था। फिल्म निर्माता विनय शुक्ला ने अपनी पहली फिल्म के बोल के लिए साहिर लुधियानवी के साथ सहयोग किया। हालांकि साहिर सुधा मल्होत्रा के प्रति अपने मोह के कारण आगे बढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन दिखावे धोखा दे सकते हैं। शुक्ला एक किस्सा सुनाते हैं जो उन्हें पंजाबी संगीतकार जयदेव ने बताया था। 1970 के दशक में जयदेव और साहिर लुधियानवी के घर पर एक गाने के बोल पर एक साथ ये लोग काम कर रहे थे। जब जयदेव ने कॉफी टेबल पर एक गंदा और इस्तेमाल किया हुआ प्याला देखा, एक कप देखा, जयदेव ने टिप्पणी की कि इसे साफ करने की जरूरत है भाई। लुधियानवी ने जयदेव से कहा, इसे छूने की जुर्रत मत कीजिए। अमृता पिछली बार जब यहाँ थी तो उसने उसमें से चाय पी थी। ये एक सुखद अंत वाला रिश्ता नहीं था और ये कई मायनों में अपरंपरागत था। उनका रिश्ता वर्जित क्षेत्र में मंडरा रहा था और फिर भी अजीब तरह से पवित्र था, जैसा कि मौन और पत्रों के माध्यम से किया गया था। फिर भी इसकी पूर्ति की सभी मार्मिक कमी के लिए ये एक प्रेम प्रसंग था जिसने 2 लोगों के जीवन को भर दिया। अमृता प्रीतम का साहिर लुधियानवी के साथ भले ही अनंत काल का रिश्ता ना रहा हो, लेकिन वर्षों बाद भी उनकी प्रेम कहानी बनी हुई है। जैसा कि संवेदनशील लोगों के साथ अक्सर होता है, प्रेम उनकी चेतना में असंख्य रूप धारण कर लेता है। साहिर और अमृता की प्रेम कहानी ऐसा ही एक अनुभव है। इसने प्यार, दर्द, स्वीकृति, हानि, पश्चाताप और लगभग हर चीज के बीच में एक ब्रह्मांड को घेर लिया। और इसी के साथ पूरा हुआ आज का ये एपिसोड। अगली बार सुनेंगे एक और गीतकार की कहानी और जानेंगे उसके लिखे हुए गीत में छुपा अध्यात्म। अणुशक्तिनी बोलबाला की यारो गजबनी जमाना ये हिकमत करी छे करामात एवी की यारो कयामत नी पेला कयामत करी छे। कहानी है उस गीतकार की जिसने इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत के बोल लिखे थे। ये गीत एक प्रार्थना है जो भारत के हर स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालयों में कहीं ना कहीं एक प्रार्थना के रूप में सुना जाता है, गुनगुनाया जाता है। विश्व शांति दर्शन चैनल, 3 शब्द हैं, विश्व, शांति और दर्शन। और हमारी तो पूरी की पूरी फिलॉसफी, हमारा पूरा का पूरा दर्शन इसी पर टिका हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए, जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।